श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से हम सब मिलकर आज श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज के मराठी काव्य पर आधारित ग्रंथ का पारायण शुरू करने जा रहे हैं। श्री साईं ज्ञानेश्वरी महापारायण का 5वां भाग कर्म का दूसरा भाग आज हम करने वाले हैं। मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण। आप अपनी पावन धारा से मेरी कमियों को पखारें एवं मेरी रिक्तता को अपनी कृपा वृष्टि से पूर्ण करें। मैं ग्रहणबद्ध होकर अपने को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ये ग्रंथ जो आपकी ही रचना है, इसका पारायण शुभ आरंभ करता हूँ। जैसा कि हिंदू संस्कृति में रिवाज है कि सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं और उसके बाद माँ सरस्वती की और अपने गुरु की। आइए हम श्री गणेश जी की वंदना करते हुए गणेश जी को आह्वान करते हैं और कहते हैं, ओ गणपति, आप समस्त गणों के प्रथम ईश हैं। आपको सभी प्रथम देव कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं। सभी शास्त्रों में सर्वप्रथम आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। आप भगवान शिव के दिव्य ललाट पर चंद्रमा की तरह विराजमान एवं सुशोभित हैं। आप मंगलकारी हैं। मैं सर्वप्रथम आपकी वंदना करता हूँ। आइए अब माँ सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, ओ माँ शारदे, आप वाणी और स्वर की देवी हैं। आप शब्दों की सृष्टि करती हैं। आपके अस्तित्व से ही मौन संसार मुखर होता है और उससे संसार का व्यवहार संचालित होता है। आप मेरे मानस में शब्दों का संचार करें ताकि ये मैं पारायण कर सकूं, भक्तिपूर्ण पारायण कर सकूं। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। आइए उसके बाद में अपने गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हुए कहते हैं, ये साईनाथ, आप इस जगत के सूत्रधार हैं। आप संपूर्ण जगत में सर्वव्याप्त हैं। आप समस्त शास्त्रों के विचार हैं। आप सभी ग्रंथों में ज्ञान के रूप में विराजमान हैं। आप अपने स्वरूप की एक झलक दिखाकर मुझे भी उपकृत करें ताकि आपके गुणों का कुछ गुणगान मैं भी कर सकूं। मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए इस ग्रंथ का पारायण भक्ति पूर्ण करने जा रहा हूँ। ये आपकी ही रचना है। आप ही मेरी सहायता कर मुझसे ये अपना कार्य पूर्ण करवाएं। हे साईनाथ, आप नीलकंठ के समान हैं और इस कार्य के अंतराल में कहीं भी समस्याओं का हलाहल अवरोध बनकर सामने आए तो आप नीलकंठ के रूप में उस हलाहल का स्वयं उपशमन करें ताकि आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पति की सकाम इच्छा, शारीरिक या सांसारिक, को पूरा करने के लिए स्त्री को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उसे अपने बच्चों का लालन पालन एवं विकास कुशलता से करना चाहिए। अपने बच्चों को हमेशा सन्मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उसका जीवन नैतिक दृष्टि से उन्नत हो। अपने बच्चों को धर्म, नीति, सदाचार, सद्व्यवहार विषयक कथाएं बतानी एवं सुनानी चाहिए। सास, ससुर, देवर, जेठ आदि के साथ तनिक भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ उसे प्रेम भाव रखना चाहिए। सबके साथ मन में सौहार्द का भाव रखना चाहिए। स्त्री को अपने गुणों का प्रकाश चारों तरफ फैलाना चाहिए। उसे सभी के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव रखना चाहिए। उसे पति की आज्ञा के अनुसार आचरण एवं व्यवहार करना चाहिए। उसे धार्मिक व्रतों को स्वीकार कर उसका पालन करना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों के हित में ये साधारण नीति नियम हैं। इसके बारे में मैं तुम्हें बता दिया। इन सत्य वचनों का जो नियम पूर्वक पालन करेगा उसकी बद्ध स्थिति यानी कि सांसारिक जन्म मरण के चक्र का बंधन छीड़ होंगे। आगे श्री साईं ने चांदोरकर से कहा, अब मैं तुम्हें बद्ध स्थिति यानी भव का बंधन के लक्षण बताता हूँ। मुझे सुनो, तुझे फ़ायदा होगा। मन को एकाग्र करके ध्यान दो। जो धर्म अधर्म को नहीं जानता, ईश्वर कौन है और ईश्वर की क्या क्या शक्ति हैं, इसे नहीं पहचान पाता, जिसके मन में शुद्ध और अच्छी भावनाएं नहीं हैं, वह जन्म मरण के चक्र बांधता है।
जो कपट कार्य करता है, जो कटु वचन बोलता है, जो पाप कर्म में संलग्न है, वह भव भव का बंधन बांधता है। साधु संत एवं सज्जनों का जो मान सम्मान नहीं करता, जो सदा छल प्रपंच के साथ सांसारिक कर्मों में रत रहता है, वह सांसारिक बंधनों में बंधता है। जिसके हृदय में दान, धर्म, दया आदि की भावना नहीं, जो व्यर्थ के तर्क वितर्क एवं वितंडतावाद करे, वह निश्चित ही भव भव के बंधन में बंधता है। हे उत्तम शिष्य चांदोरकर, इसे अच्छी तरह से समझ लो। जो दूसरों से धनराशि लेकर उसे डुबो दे, यानी वापस न लौटाए, जो दूसरों से धनराशि लेकर अपनी धनराशि बढ़ाने के लिए उसे रोक कर रखे, जो अपनी प्रशंसा यत्र तत्र करता रहे, जो साधु सज्जनों की निंदा करे, वह भव भव के बंधन बांधता है। जो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए साधु संतों के विषय में निंदापूर्ण वचन उगले और स्वयं को पूज्य एवं वरिष्ठ संत बताए, इस तरह का अनीतिपूर्ण कृत्य करने वाला व्यक्ति अपने भव भव के बंधन बांधता है। जो परमार्थ करे उसमें भी प्रपंच शामिल हो, जो पुरुषार्थ करे उसमें भी प्रपंच शामिल हो, जिसकी चित्त रात दिन प्रपंच में ही लीन हो, वह व्यक्ति भव भव के बंधन बांधता है। जो अपने मित्र को धोखा दे, उसका द्रोह करे, जो गुरु के साथ बैर विरोध रखे, जो वेदों और शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा निवास न रखे, वह अपना नाश करता है और भव भव के बंधन में बंधता है। जो व्यक्ति अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ता है, ग्रंथों का पाठ करता है, परंतु जिसका अंतर्मन शुद्ध नहीं है, वह भव भव के बंधन बांधता है। जो भव भव के बंधन बांधता है, उसे हजारों वर्षों तक सद्गति प्राप्त नहीं होती। वह ऐसी निम्न योनियों में चला जाता है जहाँ उसे किसी संत की पावन वाणी भी दुर्लभ है। वह ऐसे यमलोक में चला जाता है जहाँ उसे अनंत यातना एवं कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे नाना, अब मैं तुम्हें मुमुक्ष के लक्षण बताऊंगा, यानी जिसे ईश्वर से मिलने और मोक्ष पाने की इच्छा हो, उसकी प्रकृति और स्वभाव के बारे में जानकारी दूंगा। तुम मेरे कथन पर ध्यान दो, उसे विश्वास एवं सद्भाव से सुनो। जो बद्ध स्थिति के कांटों का अनुभव कर चुका हो, यानी जो संसार के जन्म मरण के चक्र एवं जीवन में आगत व्यथा का स्वाद चख चुका हो, जो सत्य और असत्य का अंतर जान गया हो, यानी जिसे यह ज्ञान हो गया हो कि ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या, जिसके मन में सत्य यानी ईश्वर से भेंट साक्षात्कार करने की इच्छा जाग गई हो, उसे मुमुक्ष जानो। जिसके मन में सज्जनों का संग करने की इच्छा उत्पन्न हो गई हो, जिसे यह चमक दमक वाला संसार झूठा, मिथ्या एवं सारहीन जान पड़ता हो, और जगत में माया के प्रपंच देखकर जिसका मन ऊब गया हो, उसे मुमुक्ष जानो। जो प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त इस शरीर को प्रसन्नता से स्वीकार करता है और उसमें संतुष्ट रहता है, उसे मुमुक्ष मानो। जिसे पाप कर्म में प्रवृत्ति होने से पहले ही डर लगने लगता है, जो असत्य वचन बोलने से पहले ही हिचकिचाने लगता है, उसे मुमुक्ष मानो। पूर्व में किए हुए पाप कर्मों के प्रति जिसे पश्चाताप हो, उनके प्रति सच्चे मन से उनके हृदय में ग्लानि के भाव उत्पन्न हो, अतीत में चाहे वह नीच एवं पतित ही क्यों न रहा हो, किंतु अब उसे मुमुक्ष जानो। जो एक क्षण भी सत्संग से दूर होना नहीं चाहता, जिसकी जीभ निरंतर श्री हरि के नाम जाप का रसास्वादन करना चाहती है, उसे साधक मानो। जो सांसारिक विषयों एवं शारीरिक विषय वासनाओं को विष के समान अनर्थकारी मानता हो और अध्यात्म विद्या की प्रतिदिन साधना करता हो, इस दिशा में प्रयत्नशील व्यक्ति साधक है। जो एकांत स्थान ग्रहण कर ले और वहाँ धूनी रमाकर ईश्वर का ध्यान धर ले, ऐसा करने वाले को साधक के पद पर आसीन मानो। जो हरि की लीला के गुणानुवाद से हृदय में आनंद महसूस करे और उसके कंठ भक्ति भाव से सराबोर हो जाए, तो उसे साधक मानो। जो लोक की कोई चिंता न करता हो, यानी जिसे सांसारिक कार्यों की कोई परवाह न हो, जो हमेशा संत एवं सद्गुरु की सेवा करता हो, जिसका चित्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हो और जो अपने हृदय को यत्र तत्र भटकने न दे, तो उसे साधक मानो। जो निंदा स्तुति मान सम्मान यश अयपयश को सम्मान भाव से सहजता से स्वीकार करता हो, जो जन जन के हृदय में जनार्दन परमेश्वर को देखता हो, उसे सिद्ध जानो। जो 6 शत्रुओं यानी कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर
के विकार से तिल भर भी प्रभावित ना हो, जो आचारों को संकल्प के साथ निभाता हो उसे सिद्ध जानो, जिसके मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प पैदा न होते हों, जो मैं और तू अपनी और पराये की भावना से मुक्त हो उसे सिद्ध जानो, जो अपने देह की चिंता नहीं करता, जो अपने को देह नहीं ब्रह्म समझता है, जिसका चित्त सुख दुख के प्रभाव में प्रभावित नहीं होता उसे सिद्ध जानो। ईश्वर हर जगह है, उसका सर्वत्र वास है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह न हो, किंतु माया के प्रभाव के कारण, उसके जाल में आवृत हो जाने के कारण हमारी दर्शन शक्ति क्षीण और भ्रमित हो जाती है और हम ईश्वर को जान नहीं पाते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मैं, तुम, माधवराव, महालसापति, काशीनाथ अड़कर, हरिपंत साठे, काका, तात्या, गणेश बेरे, बेड़ू, भागचंद आदि सारे भक्त वैसे ही हैं जैसे मारुति और पंडरीनाथ। इन सभी में ईश्वर का अंश है। किसी से कभी भी द्वेष न रखो। कभी सभी का हृदय ईश्वर का निवास स्थल है, सभी के हृदय में ईश्वर का वास है, इस बात को कभी न भूलो। ऐसी समझ आने के बाद अपने आप तुम्हारे अंदर निर्वैरता की भावना का उदय होगा। फिर तुम सभी को समभाव से देखोगे, शत्रु भी तुम्हें मित्रवत दिखाई पड़ेगा। ऐसी भावना को धीरे धीरे साधो, इसका निरंतर विकास करो। मनुष्य का चित्त चंचल होता है, उसे स्थिर एवं शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार एक मक्खी घूमती रहती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाकर बैठती है, परंतु अग्नि का ताप महसूस करते ही वहाँ से वापस विपरीत दिशा में तेजी से भागती है, उसी प्रकार व्यक्ति का मन सांसारिक रंगीनियाँ देखकर भटकता है, कभी इधर तो कभी उधर जाकर रम जाता है, परंतु ब्रह्म का आभास पाते ही वह ब्रह्म से दूर भागने लगता है। इधर उधर आकृष्ट होने वाले मन को जब तक ईश्वर की ओर न खींचा जाए तब तक जन्म मरण की यात्रा चलती रहेगी। हे नाना, जब तक भव का बंधन समाप्त नहीं होगा, इसे समाप्त करने के लिए हमें इसी मानव जन्म में प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मानव योनि ही सबसे अधिक उपयुक्त है। आगे ऐसा सुअवसर दोबारा मिले या न मिले कहना कठिन है। मन को स्थिर करो। मूर्ति की पूजा करते समय जिस प्रकार चित्त को स्थिर करते हो, वैसे ही चंचल मन को स्थिर करो। तुम्हारे हृदय में परमेश्वर विराजमान है, वह कहीं अन्यत्र नहीं। मन स्थिर कर उसकी आराधना करो, इससे मन एकाग्र होता है। मन की एकाग्रता के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। मानसिक स्थिरता के बिना भव के बंधन से मुक्त होना संभव नहीं। व्यक्ति को आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, मनन एवं अनुशीलन करना चाहिए। उसकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। सभी विद्याओं में आत्मविद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आत्मविद्या देवताओं में ब्रह्मा के समान है और पर्वतों में सुमेरु के जैसा है। जो इसे अपने हृदय पर अंकित कर लेता है, मुक्ति स्वयं उसके पास चलकर आती है और ईश्वर को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। अध्यात्म विद्या की पायदानों पर आगे बढ़ना अत्यंत कठिन है, किंतु हे नाना, मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग पर चलने का एक अन्य सरल तरीका बताता हूँ। तुम मारुति, हरिपंत, बेरे, काका, तात्या आदि भक्तों को इस आसान तरीके का अनुसरण करना चाहिए ताकि मोक्ष की दिशा में प्रयाण हो। प्रतिदिन सिद्ध पुरुष के दर्शन करो, उनकी नीति मार्गदर्शन के अनुसार चलो। वे तुम्हें जागरूक करते हुए आगे बढ़ाएंगे। इससे तुम पुण्य प्राप्त करोगे। जीवन की सांझ ढलने के समय तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध रहेगा। जीवन के अंतिम समय में किसी प्रकार की कोई इच्छा न रखो। मन को एकाग्र कर ईश्वर का ध्यान धरो और मन को प्रभु चरणों में लीन कर दो। जो तुम्हारे आराध्य देव हों, उनका सच्चे मन से ध्यान धरो। ध्यान की अवस्था में जीवन का अंत होगा तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में ही जिस प्रकार से बोधे गांव के बन्नू ने मोक्ष की प्राप्ति की है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान के द्वारा अड़कर और बेड़ू भी मोक्ष प्राप्त करेंगे। श्री साईं के नीतिपूर्ण वचन सुनकर चांदोरकर ने दोनों हाथ जोड़े, श्री चरणों में सर रखा और सद्भावनापूर्वक बोले, हे परब्रह्मूर्ति, हे गुरु गंभीरा, हे महासिद्ध योगीराज, हे करुणाकर, आप ही माँ बाप हैं। आप परम उदार हैं। आप ही भवसागर से पार उतारने वाले हैं। हम सब अज्ञानी जन हैं। आप हमें संसार सागर के तट से हाथ पकड़कर सन्मार्ग की ओर ले चलें।
आपने आज दिव्य ज्ञान का जो प्रकाश दिया है यह आगे भी दे। आप हम पर ऐसी ही कृपा सदा बनाए रखें। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। शिर्डी माझी पंढरपूर साई बाबा रामा वारा, बाबा रामा वारा, साई बाबा रामा वारा, शुद्ध भक्ती चंद्र भागा
रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानूं, मैं ना जानूं, मैं ना जानूं अल्लाह इलाही। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। खाली ज़माना मैंने गवाया, खाली ज़माना मैंने गवाया, खाली ज़माना मैंने गवाया। साथी आखिरकार, साथी आखिरकार, साथी आखिरकार किया न कोई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो।
ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई 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 साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई 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 साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई 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 साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ठाव ध्यावा पाई अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म साईनाथ महाराज की